हाय दोस्तों, पोटेशियम हमारी बॉडी में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। हमारे ब्लड प्रेशर को ठीक रखने में हेल्प करता है दोस्तों। हमारी सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिल सकें उसमें मदद करता है। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। नर्व सेल्स अपने सिग्नल्स ठीक से भेज सकें उस चीज़ में भी दोस्तों हेल्प करता है। पोटेशियम की कमी एक बहुत सीरियस चीज़ हो सकती है और अभी हम इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि पोटेशियम की कमी किस किस रीज़न से हो सकती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से पता लगता है कि पोटेशियम की कमी है दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है और पोटेशियम के कौन कौन से सोर्सेज अच्छे होते हैं जिन्हें हम खाने पीने में इस्तेमाल करें तो हमारे अंदर ये कमी होने के आसार कम हो जाते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारा काम किया है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं हाइपोकैलेमिया की। हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम का लेवल बॉडी में कम हो जाना। तो दोस्तों, पोटेशियम की एक रेंज होती है बॉडी में 3.5 से 5। तो अगर 3.5 से कम हो गया है तो उसे हाइपोकैलेमिया कहा जा सकता है और अगर 2.5 से कम है दोस्तों तो उसे सीवियर हाइपोकैलेमिया कहा जा सकता है, मतलब पोटेशियम की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। दोस्तों, पोटेशियम हमारी हार्ट की सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पोटेशियम की कमी से बॉडी में बहुत बहुत किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दोस्तों, आप जानते हैं जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं उनके अंदर पोटेशियम कम होने की संभावना बहुत ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि उन्हें कुछ एक मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं अपनी बीमारियों की वजह से, और जिसकी वजह से कि पोटेशियम कम होने की चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये मेडिसिन्स किस किस तरह की हो सकती हैं? ब्लड प्रेशर कम करने वाली मेडिसिन्स भी होती हैं दोस्तों, कुछ एक एंटी फंगल्स भी होती हैं, अस्थमा की मेडिसिन्स भी होती हैं, कैंसर की मेडिसिन्स भी होती हैं। दोस्तों, हाइपोकैलेमिया अगर माइल्ड होता है, मतलब कि पोटेशियम की कमी जो है वो अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही है, तो इस केस में हो सकता है कोई सिम्टम्स ना भी आए, मरीज़ को किसी लक्षण से ना पता लगे कि ऐसा शायद मेरे अंदर कुछ डेवलप हो रहा है। लेकिन होने को ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है और हार्ट की रिदम भी ख़राब हो सकती है माइल्ड हाइपोकैलेमिया में भी। और साथ साथ दोस्तों वीकनेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा थकावट हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि अगर हाइपोकैलेमिया सीवियर है, मतलब कि अगर सीरियस लेवल पे पोटेशियम कम हो चुका है, इसका लेवल अगर 2.5 से कम है, तो किस किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। दोस्तों, अगर हाइपोकैलेमिया ज़्यादा है, सीवियर है, तो ऐसे में वीकनेस ज़्यादा हो सकती है, थकावट या फटीग बहुत ज़्यादा हो सकती है, मसल्स में क्रैम्प्स आ सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो उस टाइम पे आप बहुत जल्दी थक सकते हैं और साथ साथ दोस्तों मसल्स में पेन भी रह सकता है, कंपन भी आ सकता है जिसे ट्रेमर्स का नाम दिया जाता है। दोस्तों, इस कंडीशन में जो सीवियर हाइपोकैलेमिया है, ऐसा भी हो सकता है कि जो सांस लेने की मसल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएं, जिसकी वजह से सांस ठीक से लेने में प्रॉब्लम हो। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं जो सीवियर हाइपोकैलेमिया में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, हार्ट की रिदम बिल्कुल से ख़राब हो सकती है और हार्ट की रिदम ख़राब होने से क्या हो सकता है कि कुछ भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो सीवियर हाइपोकैलेमिया दोस्तों एक लाइफ के लिए थ्रेटनिंग कंडीशन है, डेंजरस कंडीशन है और हल्का फुल्का भी हिंट होने पे कि पोटेशियम कम हो सकता है बॉडी में, शायद तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन बन जाती है और फटाफट से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फटाफट से हेल्थ केयर सेंटर में, हॉस्पिटल में जाना चाहिए। दोस्तों, सीवियर हाइपोकैलेमिया में जैसे मैंने बताया रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, साथ साथ दोस्तों पैरालिसिस भी हो सकता है, उसे फ्लैक्सिड पैरालिसिस का नाम देते हैं। इस कंडीशन में मसल्स मूव नहीं हो पाते, फिर पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पाता। साथ साथ दोस्तों सीवियर हाइपोकैलेमिया में कुछ ब्रेन रिलेटेड या कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, पेशेंट्स को डिप्रेशन हो सकता है, पेशेंट्स को बिल्कुल साइकोसिस हो सकता है, हेल्यूसिनेशन हो सकते हैं, डिलीरियम हो सकता है। इन सब चीज़ों का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। हेल्यूसिनेशन का मतलब ये है कि हमें कुछ भी एबनॉर्मल दिखाई पड़ रहा है या सुनाई पड़ रहा है या महसूस हो रहा है, जबकि वो चीज़ है ही नहीं। डेलीरियम का मतलब होता है कि किसी चीज़ में हमें बिल्कुल फॉल्स बिलीफ हो गया है, जबकि वो थॉट प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। डिप्रेशन तो दोस्तों आप समझते ही हैं, डिप्रेशन के बारे में मैंने पीछे कुछ वीडियोस में कवर भी किया है। साथ साथ दोस्तों हाइपोकैलेमिया होने पे यूरिन पास करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा बढ़ जाती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हाइपोकैलेमिया किस किस वजह से हो सकता है, कॉजेज़ क्या क्या होते हैं इसके। दोस्तों, हम पहले रीज़न के बारे में बात करते हैं। तो हाइपोकैलेमिया होने के चांस उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जिनकी डाइट में पोटेशियम का अमाउंट ठीक नहीं है, जो कम पोटेशियम ले रहे हैं अपनी डाइट में। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर रहा है तो चांसेस हैं कि बॉडी के अंदर पोटेशियम ठीक से ना पहुंच पा रहा हो। और जैसे कुछ पेशेंट्स को एनोरेक्सिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें कि पेशेंट अपना बॉडी वेट बहुत कम रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत होता है, बहुत ज़्यादा संघर्षशील होता है और खाना पीना बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में पोटेशियम आना कम हो जाता है। तो बॉडी में पोटेशियम की मात्रा भी कम हो जाती है, हाइपोकैलेमिया हो जाता है। दोस्तों, हाइपोकैलेमिया होने का बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये भी होता है अगर बॉडी से फ्लूइड का लॉस होना स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर डायरिया हो जाए लगातार बना हुआ है,
या कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स अगर बनी हुई हैं तो चांसेस होते हैं कि पोटेशियम कम हो सकता है। कई बार मेजर सर्जरीज़ के बाद देखा जाता है कि पोटेशियम कम हो जाता है। दोस्तों पैंक्रियाज में कभी फिस्टुला अगर बन जाती है, एक कंडीशन होती है, ये सर्जिकल कंडीशन होती है, तो इसमें भी पोटेशियम कम होने के चांस देखे जाते हैं। दोस्तों किसी किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है कई बार, तो बहुत ज़्यादा अगर पर्सपिरेशन हो रहा है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद भी पोटेशियम कम होने के चांस बनते देखे जाते हैं क्लिनिकली। दोस्तों कई बार पेशेंट्स को कुछ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ होती है, जैसे कि क्रॉन्स डिसीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब ये होती क्या है, व्हाट इज़ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, थोड़ी सी बात करते हैं, बहुत ज़रा सी। जो हमारी इंटेस्टाइन होती है दोस्तों, जब उनके अंदर उनकी वॉल में स्वेलिंग आ जाती है किसी न किसी कारण से, और उनके अंदर इंजरी की वजह से ये स्वेलिंग आई हुई होती है, तो इसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ कहते हैं। दो एग्जांपल है क्रॉन्स डिसीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो दोस्तों इस कंडीशन में भी डायरिया हो जाता है नॉर्मली, और फ्लूइड का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पोटेशियम की कमी देखी जाती है। दोस्तों कई बार पेशेंट्स को मसल्स में कुछ क्रशिंग इंजरी अगर हो जाए, सीवियर इंजरी होती है ये, तो उसकी वजह से भी पोटेशियम कम होते देखा जाता है। दोस्तों बॉडी में पोटेशियम कम होने का कारण एक ये भी होता है कि पोटेशियम यूरिन के ज़रिए ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, तो मतलब यूरिन में पोटेशियम का लॉस हो रहा है। ऐसा कब होता है? मोस्टली ऐसा कुछ एक मेडिसिन्स लेने की वजह से होता है। तो मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ मेडिसिन्स के। अस्थमा की कुछ मेडिसिन्स होती हैं दोस्तों, जिन्हें लेने की वजह से पोटेशियम कम होने की कंडीशन देखी गई, जैसे कि एपिनेफ्रिन, सैल्ब्यूटामॉल, सैलमेट्रॉल या थियोफिलिन, इस तरह की मेडिसिन। साथ साथ दोस्तों एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है जिसका नाम होता है एम्फोटेरिसिन बी, उसे लेने की वजह से भी पोटेशियम कम होते देखा गया है। दोस्तों एक एंटी कैंसर ड्रग होती है जिसका नाम होता है सिस्प्लैटिन, उसकी वजह से भी पोटेशियम कम होते होते देखा गया है, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती हैं, जैसे कि लूप डायूरेटिक्स, जिसका एग्जाम्पल है फ्यूरोजमाइड, उसे लेने से भी पोटेशियम कम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। साथ साथ दोस्तों कुछ थायराइड डायूरेटिक्स भी होते हैं जो ब्लड प्रेशर को, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है दोस्तों हाइड्रोक्लोरोथायराइड। तो दोस्तों ये जो ब्लड प्रेशर कुछ कम करने की मेडिसिन होती हैं, जिनका कि मोड ऑफ एक्शन ये होता है कि यूरिन ज़्यादा पास हो, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो, इनका रोल है पोटेशियम को कम करने में। तो अगर आप ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं और कुछ भी पोटेशियम कम होने के सिम्टम्स आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी आसार बन रहे हैं, तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। दोस्तों कुछ एक स्टिमुलेंट्स होते हैं जैसे कि मिथाइल फेनिडेट या एम्फेटामिन्स, कोकेन वगैरह, तो जो लोग भी इस तरह के स्टिमुलेंट्स का यूज़ करते हैं उनके अंदर भी पोटेशियम कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों कई बार एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन ये यूरिन ज़्यादा पास कराने वाली जो मेडिसिन है, डायूरेटिक्स कहते हैं जिन्हें, ये लेना स्टार्ट कर देते हैं ताकि शरीर के अंदर से पानी ज़्यादा निकले, ताकि उनका वज़न थोड़ा सा कम हो जाए। तो उस केस में भी दोस्तों पोटेशियम कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नाम की जो बीमारी होती है, उसमें भी चांस होता है कि पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा, तो चेकिंग ज़रूरी है। साथ साथ दोस्तों हम एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अगर बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल कम है, मैग्नीशियम भी एक मिनरल होता है, अगर मैग्नीशियम का लेवल कम है तब भी चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं कि पोटेशियम का लेवल भी कम होगा। तो मैग्नीशियम का लेवल भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ऐसा भी देखा गया बहुत बार कि अगर पोटेशियम का लेवल कम है सपोज़, और उसे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का लेवल भी कम था। तो मैग्नीशियम के लेवल को भी ठीक करना होता है साथ साथ, तभी पोटेशियम का लेवल ठीक हो पाता है। तो मैग्नीशियम और पोटेशियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पे। दोस्तों बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने से भी पोटेशियम कम होते देखा जाता है। साथ साथ दोस्तों अगर बॉडी में फॉलिक एसिड की या फोलेट की डेफिशिएंसी है तो भी पोटेशियम कम होते देखा जाता है। अगर दोस्तों लंबे टाइम के लिए लैक्सेटिव्स लिए जाते हैं, लैक्सेटिव्स कौन सी मेडिसिन होती हैं जो हमें स्टूल पास करने में हेल्प करती हैं, जैसे बहुत लोगों को शिकायत होती है कि हमें कब्जियत हो गई, वो अपने आप से लैक्सेटिव्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर ये भी लंबे टाइम तक लिया जाए या इसकी हैबिट बना ली जाए, तब भी ऐसे चांसेस होते हैं कि हाइपोकैलेमिया हो जाएगा या पोटेशियम कम होने की कंडीशन बॉडी में आ जाएगी। दोस्तों कुछ एक कंडीशंस ऐसी होती हैं बॉडी में जिसमें कि एक एल्डोस्टेरोन नाम का केमिकल बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है, हाई एल्डोस्टेरोन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और यूरिन में पोटेशियम का लॉस स्टार्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो किडनी की आर्टरी होती है वो अंदर से सक्रिय हो जाती है, तो जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और यूरिन में पोटेशियम का लॉस स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों एक और एग्जाम्पल बताता हूँ इस कंडीशन का। एड्रिनल ग्लैंड का एक ट्यूमर होता है जिसे कॉन सिंड्रोम भी कहते हैं। इस कंडीशन में भी दोस्तों देखा गया है कि पोटेशियम का अमाउंट कम हो जाता है। दोस्तों एक अपैरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस सिंड्रोम होता है जो लिकोरिस एक्सट्रैक्ट को कंज्यूम करने से हो जाता है। तो ये कंडीशन कब पैदा होती है, कई सारे हर्बल सप्लीमेंट्स होते हैं जिन्हें लोग लेते रहते हैं, कुछ ये नहीं देखते कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और वो लगातार लेते रहने की वजह से ये कंडीशन पैदा हो जाती है और पोटेशियम का लॉस स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में पोटेशियम कम हो जाता है।
दोस्तों टोबैको च्यूइंग करने से भी पोटेशियम कम हो जाता है इसी प्रोसेस की वजह से। दोस्तों कुछ एक जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं किडनी के अंदर, कुछ एक सॉल्ट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनमें, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल फैंकानी सिंड्रोम होता है, या जीटेलमान सिंड्रोम होता है, या बाटा सिंड्रोम होता है। दोस्तों कुछ एक साइंटिफिक रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं जिसमें कि ये भी देखा गया है कि अगर ये जो कोला होते हैं, अगर इनका भी बहुत ज़्यादा सेवन किया जाए, मतलब दिन में 4 लीटर से 10 लीटर के आसपास तक लंबे टाइम के लिए, तब भी सीवियर हाइपोकैलेमिया वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है, पोटेशियम की कमी बहुत ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि हाइपोकैलेमिया की डायग्नोसिस कैसे बनती है, किस तरह से पता लगता है। तो आप में से कई सारे लोग सही सोच रहे हैं इस टाइम पे कि ब्लड सैंपल लेते हैं और उसमें मीज़र करके देखते हैं कि पोटेशियम का अमाउंट कितना है। तो अगर पोटेशियम रेंज से कम है, मतलब 3.5 से जो 5 की रेंज है, अगर उससे कम हो गया तो फिर हाइपोकैलेमिया है। अदरवाइज़ अगर रेंज के अंदर है तो नॉर्मल है, और अगर रेंज से ऊपर है तो फिर पोटेशियम ज़्यादा है। साथ साथ दोस्तों ईसीजी में भी चेंजेस आते हुए देखे जाते हैं हाइपोकैलेमिया में, और उन चेंजेस की वजह से भी ये बताया जा सकता है कि हाइपोकैलेमिया पेशेंट को है कि नहीं। सिम्टम्स भी ध्यान में रखने होते हैं। अगर किसी पेशेंट के सिम्टम्स इस तरह के लग रहे हैं, या कि कोई कॉज है पेशेंट में जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो सकता है, तभी ये सारी चीज़ें फटाफट से चेक कर ली जाती हैं। ब्लड सैंपल ले लेते हैं और ईसीजी करके देख लेते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि हाइपोकैलेमिया का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये कॉज़ पता करना कि किस वजह से हाइपोकैलेमिया वाली कंडीशन पैदा हो सकती है। साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखना कि ये माइल्ड हाइपोकैलेमिया है, मतलब कि लेवल थोड़ा सा ही कम है, या कि सीवियर हाइपोकैलेमिया, मतलब कि लेवल बहुत ज़्यादा कम है। तो जो भी कंडीशन होती है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कमी बहुत थोड़ी सी है तो ओरल एजेंट्स दिए जाते हैं जो कि पोटेशियम को रिप्लेनिश करते हैं बॉडी में, पोटेशियम का अमाउंट दोबारा ठीक ठाक कर देते हैं। और दोस्तों अगर बहुत सीवियर कमी हो गई होती है, अगर हाइपोकैलेमिया सीवियर है, तो फिर इंजेक्टेबल, मतलब कि आईवी पोटेशियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, सलाइन में मिक्स करके देते हैं और कम स्पीड में दिए जाते हैं ये। तो उससे क्या होता है कि पोटेशियम का लेवल ठीक हो जाता है। अगर हम आईवी दे रहे हैं तो उसमें हमें चेक रखना पड़ता है, जो मॉनिटर होता है उसमें, ताकि उसमें देखना होता है कि जो कार्डियक रिदम है, जो हार्ट के अंदर वेव्स बन रही हैं, वो सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, कोई हार्ट की रिदम डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि पोटेशियम को जब भी कभी आईवी में देते हैं तो एक कैलकुलेटेड रेट पे दी जाती है, कैलकुलेटेड डोज पे दी जाती है, बिल्कुल हॉस्पिटल की सेटिंग में दी जाती है। और दोस्तों जैसे मैंने बताया था, जो माइल्ड हाइपोकैलेमिया होता है वो तो टैबलेट्स दे दी जाती हैं या ओरल सिरप्स दे दिए जाते हैं, उनसे करेक्ट किया जाता है। साथ साथ दोस्तों जो पोटेशियम रिच फूड होते हैं वो भी पेशेंट को खाने के लिए बोला जाता है, उसकी टोटल हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रख के। दोस्तों हम बात करते हैं कि पोटेशियम के रिच सोर्सेज कौन कौन से होते हैं फूड प्रोडक्ट्स में, जिनका अगर हम सेवन करें तो हमें पोटेशियम की मात्रा ठीक ठाक खाने पीने से मिल सकती है। तो दोस्तों ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। साथ साथ दोस्तों पोटैटोज़ हैं, बीन्स हैं, जो पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं, पालक वगैरह, बथुआ, ये सब चीज़ें, ये बहुत अच्छी होती हैं पोटेशियम के सोर्स के हिसाब से। दोस्तों ब्रोकोली हो गई, एवोकाडो हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया दोस्तों, या कैरेट्स हो गई, गाजर जिसे कहते हैं, चुकंदर हो गया, बीट्स, या रेड मीट भी बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का। दोस्तों ऑरेंज जूस हो गया या ऑरेंजेस हो गए, दालें हो गई, बीन्स तो शायद मैंने बोल दिया है। साथ साथ दोस्तों कोकोनट वाटर एक बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का। दोस्तों टोमेटो हो गया, दूध दही हो गया, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों, काजू हो गए, बादाम हो गए, और चिकन में भी पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है दोस्तों। फ़िश में भी, जैसे सैल्मन हो गई, इसमें भी पोटेशियम का अमाउंट अच्छा होता है। तो दोस्तों ये सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो पोटेशियम में रिच होते हैं, और अगर हमारी हेल्थ कंडीशन अलाउ करती है, अगर सब कुछ नॉर्मल बैलेंस है, ठीक ठाक है, तो हमें अपनी डाइट में ये चीज़ें ठीक ठाक मात्रा में लेनी चाहिए। दोस्तों किस किस कंडीशन में पोटेशियम इंट्रावेनस लेने की ज़रूरत आती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर पोटेशियम लेवल कुछ बहुत क्रिटिकली लो है, जिसकी वजह से हार्ट की रिदम वगैरह ख़राब हो रही है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पैदा हो रही है, या दोस्तों अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ रही है कि आप ओरल आपको दी जा रही है पोटेशियम सप्लीमेंटेशन, लेकिन उससे भी आपका पोटेशियम नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, तो इन कंडीशन में दोस्तों आईवी पोटेशियम देना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हॉस्पिटल की सेटिंग में दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों डाइट में पोटेशियम कम होना अपने आप में बहुत नुकसानदायक हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, नर्व्स की हेल्थ के लिए, मसल्स की हेल्थ के लिए, इन जनरल ओवरऑल बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए और बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो पोटेशियम आपकी बॉडी में कम दोस्तों नहीं होना चाहिए। जो भी हमने पोटेशियम के फूड सोर्सेज की बात की थी दोस्तों, आपको वो लिस्ट ध्यान में रखनी है, और आपको ज़्यादातर वो चीज़ें कंज्यूम करनी है। फ्रेश फ्रूट्स लेंगे आप, फ्रेश वेजिटेबल्स लेंगे, ड्राई फ्रूट्स लेंगे, तो आपके अंदर बॉडी में पोटेशियम का लेवल ठीक होने में आपको हेल्प मिलेगी, और आपकी हेल्थ सुचारू रूप से ठीक ठाक चल पाएगी।